एक दिन हमारी जो साइंस वाली मैडम थी वो क्या कर रही थी, इन लोगों से प्राइवेटली तनिसानी बात कर रही थी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो कहानी जो पहले से हम सीख चुके हैं, यहाँ ज़रूरत है ये जो है एगो राज के खुलासा करता है कि इसके बीच में एगो रिश्ता चल रहा है। इन रिलेशन को याद करने का एगो ट्रिक होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a के। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं। अगर तुम इस शकल पहली बार देख रहे हो, आवर टुडेज मुद्दा इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। आवर टुडेज मुद्दा इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कहे के पूरा मतलब है कि आज हम लोग पोलिनोमियल के कोफिशिएंट आ जीरोज में जो रिलेशन होता है ऊपर बात करने वाले हैं। अब दो पोलिनोमियल के लिए बात करेंगे, पहला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और दूसरा का क्यूबिक पोलिनोमियल। और इन रिलेशन को याद करने का एगो ट्रिक होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन सीख लेंगे कि ये रिलेशन है, और फिर उसके बाद वो ट्रिक सीखेंगे जिससे कि हम लोग ये रिलेशन को याद कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर सिर्फ रिलेशन ही नहीं सीखेंगे, एगो जो फॉर्मूला होता है ना जिससे हम लोग जीरोज से पोलिनोमियल निकाल लेते हैं, वो बात भी सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं। अगर तुम इस शकल पहली बार देख रहे हो, क्लास 6 से लेके 10th में पढ़ते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कैसे कि भैया इस चैनल पर तुमको छठा से 10वां तक का मैथ्स का सारा कंटेंट धीरे धीरे अवेलेबल होता रहेगा। बात को पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए इशारा रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वो कहानी जो पहले से हम सीख चुके हैं, यहाँ ज़रूरत है एकदम हल्का सा शॉर्ट में बता देते हैं जल्दी से। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहली बात कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता था। तो जैसे मान लो हम लिखते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो हमको पता है एगो ऐसा पोलिनोमियल जहाँ वेरिएबल के ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते थे। और साथ में इसका जो जनरल फॉर्म होता था वो होता था ax² प्लस bx प्लस c। और इसी जनरल फॉर्म में ना ये जो a b c लिखल रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहे पोलिनोमियल। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते थे जहाँ x नहीं रहता था उसी है, ठीक है। और हम किसी भी पोलिनोमियल को देखकर उसमें से a का b का c का वैल्यू को लिख सकते हैं बहुत आराम से कि सर x² के बगल में 2 है यानी a का वैल्यू 2 है, वैसा ही यहाँ c का वैल्यू -5 है, इस तरीके से। अब फिर हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भी सीखे थे कि किसी पोलिनोमियल में x के जगह पर कौन सा नंबर डाला जाए जिससे इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू आए ना वो 0 आ जाए, उसी को हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते थे। हम लोग ये भी सीखे थे ना कि सर एगो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 गो 0 हो सकता है, कोनो पोलिनोमियल का उतना 0 हो सकता है जो उसका डिग्री रहता था। डिग्री मतलब जब सबसे ज़्यादा वाला पावर। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो उसका 2 गो 0 हो सकता था, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग ये जो 0 आता था इसको नाम देते थे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। इसी जीरोस को हम लोग एक और नाम देते थे रूट ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोस और रूट सेम ही होता था और उसका जीरोस को इस तरीके से नाम देते थे। यानी हमको यहाँ सीखना क्या है सर, तो हमको सीखना है ax² प्लस bx प्लस c जो पोलिनोमियल होता है उसका 2 गो 0 होता है अल्फ़ा और बीटा। तो इस पोलिनोमियल के इन कोफिशिएंट के बीच इस जीरोज के बीच क्या रिश्ता होता है ये सीखना है। अच्छा, इनमें रिश्ता होता है ये पता कैसे चला, तो ये पता चला एक दिन हमारी जो साइंस वाली मैडम थी वो क्या कर रही थी, इन लोगों से प्राइवेटली तनिसानी बात कर रही थी। तो उसी दिन ये जो है एगो राज के खुलासा करता है कि इसके बीच में एगो रिश्ता चल रहा है। और रिश्ता होता क्या है हम लोग अभी वो देखते हैं। सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है, यानी जीरोज़ का जो सम होता है वो बराबर होता है -b/a के। मतलब जीरोज़ का सम इस पोलिनोमियल में इस x का कोफिशिएंट माइनस के साथ में a के बराबर होता है। तो इसको डाल दो बादल में।
उसके बाद सेकंड रिलेशन होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A के। इसको भी डालो बादल में कि जीरोज़ का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C यानी कांस्टेंट टर्म, अब बटे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट AE। दूगो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक के जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट में, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है कि अगर कभी सिर्फ हमको जीरो मालूम रहे ना तो इस जीरो से ई पोलिनोमियल पता कैसे करते हैं वो वाला बस छोटा सा बात है, वहाँ भी एगो फार्मूला है उससे हो जाएगा। तो देखो, अगर मान लो कोई पोलिनोमियल है जिसका जीरोज़ जो है अल्फ़ा बीटा है, मान लेते हैं जीरोज़ अल्फ़ा बीटा है, तो पोलिनोमियल अगर px तुमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स लिखो, अब फिर प्लस का साइन लगाओ और फिर अल्फ़ा और बीटा लिखो, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला कुछ नहीं, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ माइनस साइन के साथ, फिर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्लस साइन के साथ, यहाँ प्लस साइन है फिर माइनस साइन है फिर प्लस साइन है। इस बात को सबको याद करने का एगो तरीका होता है, तुरंत अभी तरीका बताएंगे। पहले ई बात को लिख लो, अब छाप लो इसको। अब हम लोग इसको मिटा के समझते हैं कि यही सेम रिलेशन क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, अभी क्वाड्रेटिक के लिए समझे, अब क्यूबिक के लिए समझते हैं कि उसमें कौन सा रिलेशन होता है, कैसा दिखता है। सेकंड आ गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बेसिक बात समझते थे, सेम वैसा बात क्यूबिक के लिए भी होता है कि सर कोनो पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 रहे उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका 3 गो जीरो होता है, फिर उन जीरो को हम लोग ज़्यादातर अल्फ़ा बीटा एगो नया नाम गामा इससे डिनोट करते हैं, और इसका जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d होता है। इसी तरीके से बहुत सारा बात है, बाकी आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है, कभी जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी हम रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं जो कि है ax³ + bx² + cx + d। इसका 3 गो रूट होता है, तो एगो को नाम देते हैं अल्फ़ा, एगो को बीटा, एगो कोई y जैसा गामा नाम देते हैं। अब इनमें रिलेशन क्या है इस रूट कोफिशिएंट में, तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सारा रूट का जो जोड़ है वो बराबर होता है -b/a के, जैसे क्वाड्रेटिक वाला में था। फिर सेकंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है C/a के। साथ में तीसरा रिलेशन अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a के। ये 3 गो रिलेशन है जिसको याद रखना है, तरीका अभी हम बताएंगे कि तुरंत याद कैसे करेंगे। बाकी 3 गो रिलेशन है, सबको डाल लेते हैं बादल के अंदर। अब इसके बाद वाला टॉपिक जैसे क्वाड्रेटिक में था कि सर रिलेशन समझने के बाद जब रूट देल रहे तब पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ भी जब तीनों रूट देल रहे तब पोलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास रूट दिया हुआ है, रूट या जिसको कि हम लोग जीरोज़ भी बोलते हैं, वो देल है अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये पोलिनोमियल px निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ई फॉर्मूला हो जाएगा जीरो से पोलिनोमियल निकालने का। ये सब जो चीज़ है ये सब तो हम लोग निकाल ही सकते हैं सर, जब तीनों जीरो देल है तो उसको जोड़ के निकाल सकते हैं, जब जो जीरोस दिया हुआ है तो दूगो को एक साथ रख के उसका गुना करके निकाल सकते हैं इस तरीके से। जब सारा वैल्यू को इसमें डालेंगे तो मेरे पास पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा जब हमको जीरोस पता रहेगा। अब क्या करते हैं कि इन्हीं को याद करने का जो ट्रिक है वो समझ लेते हैं, और बस रिलेशन फॉर्मूला जो है इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब एक एक करके ना इसका ट्रिक याद कर लेते हैं कि कौन सा ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं। पहले हम इस सारा बात को मिटा के एक तरफ क्वाड्रेटिक वाला एक तरफ क्यूबिक वाला फॉर्मूला सबको लिख देते हैं, जिससे कि ज़्यादा आसानी से हम लोग को दिखे कि बात क्या चल रहा है। ठीक है।
अब देखो ट्रिक ये है ना कि जैसे मान लो तुमको क्या करना है कि सर हमको ये सब याद करना है, तो पहले हम लोग क्यूबिक वाला में ट्रिक को समझते हैं, फिर सेम कहानी यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तो पहले रूट से पोलिनोमियल निकालने वाला का ट्रिक ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है। तो सर हमको एक्स वाला कुछ हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, फिर प्लस माइनस दिख रहा है और साथ में ही जीरोज़ वाला कुछ हिस्सा दिख रहा है। तो तुमको क्या करना है, जब ये रिलेशन लिखना हो तो पहले याद रखना कि शुरुआत में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यानी प्लस माइनस ऐसे चलता है, ठीक है। उसके बाद पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर एक्स के पावर 0 मतलब एक्स गायब भी हो जाएगा। तो यहाँ एक्स के पावर 0 वाला यानी पावर पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। उसके बाद यहाँ एक्स क्यूब के बगल में कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ना ई जीरोज का जोड़ है, जहाँ एक बार में एक जीरो लिया गया है, मतलब एक बार में एगो जीरो लिया गया है और फिर तीनों जीरो को जोड़ दिया गया है। तो एक बार अल्फ़ा फिर प्लस बीटा प्लस गामा साइन एक्स स्क्वायर जो लगेगा वो तो हम लोग समझ ही लिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या है, तो यहाँ भी जीरोज़ का जोड़ है, लेकिन एक बार में 2 गो जीरो लिया गया है। जैसे अल्फ़ा आ बीटा को एक साथ लेके फिर उसको जोड़ा गया है बाकी 2 गो लेके, यानी बीटा आ गामा, और फिर उसको जोड़ा गया है बाकी 2 गो लेके अल्फ़ा आ गामा के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ साइन वाइन तो हम लोग समझ लिए हैं। और लास्ट में क्या है, तो लास्ट में फिर से जीरोज़ को जोड़ा गया है, कै को लेके, एक बार में 3 गो को लेके। और चूँकि जैसे ही हम एक बार में 3 गो लिए ना, तो तीनों के तीनों ख़त्म हो गया और जीरो बचा ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसमें कहीं नहीं जोड़े हैं। यानी कि सर हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं ना कि पहले जीरोज़ को जोड़ा गया है एक बार में एगो लेके, फिर जीरोज़ को जोड़ा गया है एक बार में 2 गो लेके, फिर जीरोज़ को जोड़ा गया है, असल में यहाँ जोड़ा नहीं गया है, लेकिन हाँ सर थोड़ा सा नहीं रिदम बनाने के लिए, एगो बढ़िया सा ट्रिक बनाने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जीरोज़ को जोड़े हैं एक बार में 3 गो लेके, चूँकि जैसे ही 3 गो लिए तो ख़त्म ही हो गया, तो जुट नहीं पाया, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब सेम काम यहाँ भी होगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, फिर एक्स के पावर 2 फिर एक्स के पावर 1 घटेगा और फिर एक्स के पावर पूरा घट के 0 हो जाएगा, यानी एक्स गायब हो जाएगा। और फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा के साथ देखा जाए तो यहाँ पर कोई अल्फ़ा बीटा नहीं, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को जोड़े हैं एक बार में एगो लेके, और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा को फिर से जोड़े हैं लेकिन एक बार में 2 गो लेके, और जब एक बार में 2 गो लिए तो जीरोस ख़त्म हो गया, इसलिए आगे जोड़ने वाला काम नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि ई रिलेशनवा को कैसे याद रखना है। इसको याद करने का लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहली बात सर कि चाहे कोनो रिलेशन हो, नीचे में हमेशा ए है। ए मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जनरल फॉर्म में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है ना, वही सब जगह नीचे है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद अब कोई भी जैसे एगो रिलेशन उठाते हैं, मान लो इसको उठाएं, ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन क्या आएगा, तो सर नीचे तो ये आएगा, ठीक है। अब ई फार्मूला जो तुमको याद हो चुका है, इस फार्मूला में अल्फ़ा प्लस बीटा के बगल में कौन साइन है, तो सर माइनस, तो यहाँ डाल दो माइनस, ठीक है। अब इसी फार्मूला में ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये जनरल फॉर्म में किस कोफिशिएंट के जगह पर है, तो सर हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म में ना एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है, एक्स के बगल में बी होता है, यानी ये चीज़ ना बी के जगह पर है, तो यहाँ बी डाल दो। मतलब नीचे ए डालना है, ऊपर में ऊ वाला साइन डालना है जो साइन इस फॉर्मूला में इस चीज़ के बगल में है, और फिर उसके बाद बगल में वो वाला कोफिशिएंट डालना है जिसके जगह पर ई चीज़ इस फॉर्मूला में लिखा हुआ है। इसी तरीके से एक और मान लो ई वाला को समझते हैं। तो सर सबसे पहले अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा हमको निकालना है कि क्या फॉर्मूला होगा, तो नीचे में तो ये आएगा, ये तो जनरल सा बात है। फिर उसके बाद साइन क्या आएगा, तो इस फॉर्मूला में इसके बगल में प्लस का साइन है, तो साइन प्लस का होगा, जो कि लिखते हैं नहीं। फिर ये वाला जो चीज़ है, इस फॉर्मूला में ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है इसमें से किसके जगह पर है, तो सर एक्स क्यूब के बगल में ए होता है, एक्स स्क्वायर के बगल में बी होता है, एक्स के बगल में सी होता है, और उसी सी के जगह पर ई है, यानी कि ऊपर में आप डाल दीजिए सी। इस तरीके से हम ई बात को भी याद कर सकते हैं, ई बात को भी हम लोग याद कर लिए। अब इसी के साथ कहानी आज का ख़त्म हो गया। फिर यही उम्मीद करते हैं कि बात थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग सवाल उवाल नहीं किए हैं, क्या कि सर अभी हम लोग टॉपिक समझ रहे थे, फिर इस पर बहुत सारा अच्छा सवाल भी आता है। धीरे धीरे आने वाला वीडियो में हर चीज़ सर मिलेगा क्लास 6 से 10वां तक के लिए, इसीलिए बोले हैं ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में किसी नया बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।